हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जो मार्च की फर्स्ट वीक है उसके सारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं इंडिया की, सारी आपकी इस वीडियो में कवर हो जाएगी विद एक्सप्लेन के साथ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा सर्स आजीविका मेला 2021 का आयोजन किया जा रहा है। तो ये भारत के किस मंत्रालय द्वारा ये किया जा रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। और इसको कौन करवा रहा है? नरेंद्र सिंह तोमर इसको करवा रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ पर हो रहा है ये मेला? ये हो रहा है नोएडा, जो कि यूपी में है। कब से स्टार्ट हुआ था? 26 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 14 मार्च तक ये चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर सूर्या बाला को। ये जो यूपी का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, इसमें 5 लाख राशि दी जाती है। और जो डॉक्टर सूर्या बाला हैं, इसकी रचना है कौन देश का वासी? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट को किस यान से प्रक्षेपित किया गया है? देखिए, इसरो ये भारत की स्पेस एजेंसी है, सबको पता है। ठीक है, तो इसरो ने जो ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट को ये PSLV C51 से प्रक्षेपित किया है। इसके साथ 18 छोटे छोटे उपग्रह और भी गए हैं। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। ये कितने चरणों में होता है? 4 चरणों में होता है। पहले आता है सॉलिड, फिर आता है लिक्विड, फिर सॉलिड, और फिर क्या आता है? लिक्विड। ठीक है, और ये इसके साथ 18 छोटे छोटे उपग्रह और भेजे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? देखिए, जो ये सेरावीक है, ठीक है, सेरावीक जो ये मतलब वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया है अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी को। ठीक है, देखिए ये 39वां संस्करण है। पहले ये 2020 में होना था, पर जैसे कोविड-19 के कारण ये रद्द हो गया। अब ये 2021 में 39वां संस्करण है। ये कहाँ पर हुआ है? मतलब इसमें क्या किया है? नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। ये हुआ है ह्यूस्टन USA अमेरिका में हुआ है। और वहीं पर इस मतलब नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मतलब घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक कुमार जिन्होंने 72वें स्ट्रांजा मेमोरियल में रजत पदक जीता है, वह किस से संबंध रखते हैं? तो वो बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन वनस्पति की नई प्रजाति खोजी गई है, तो वो कौन सी है? वो है क्रमेन्थोडियम इंडिकम। ठीक है, क्रमेन्थोडियम इंडिकम प्रजाति है, जो कि कहाँ पर मिली है? अल्पाइन वनस्पति की नई प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो ये की है कर्नाटक में कोप्पम जिले में। ठीक है, शून्य भेदभाव दिवस और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 मार्च 2014 से स्टार्ट हुआ था, और ये मनाया जाता है 1 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने डीप सी फिशिंग के विवाद के कारण अमेरिका की कंपनी EMCC इंटरनेशनल के साथ करार रद्द कर दिया है? तो ये कर दिया है केरल राज्य के साथ। ठीक है, ये इसका उद्देश्य क्या था कि डीप में जाकर समुद्र में मछली पकड़ना। ठीक है, इस विवाद के कारण अब क्या हुआ है? अमेरिका की कंपनी के साथ ये करार रद्द हो गया है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस राज्य में हीरो इंडियन वीमेन फुटबॉल लीग 2021 आयोजन की घोषणा की गई है? तो ये की गई है हाल ही में हीरो इंडियन वीमेन फुटबॉल लीग की उड़ीसा में। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव या प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है लीगिया नोरोन्हा। ठीक है, जो देखिए एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि UN के अध्यक्ष हैं, यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको क्या किया है? नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये जो संयुक्त राष्ट्र UNEP ये कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में है। ठीक है, न्यूयॉर्क कार्यालय में इसको महासचिव प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट ये जो है UNEP,
ठीक है, ये कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में है। हाल ही में मोहम्मद अल खाजा को किस देश ने इजराइल में अपना पहले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, जो संयुक्त अरब अमीरात और जो इजराइल है, इन दोनों के बीच में हाल ही में एक अब्राहम समझौता हुआ है, जो कि एक शांति समझौता है। ठीक है, वो किसने करवाया है? वो कराया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के 22वें संस्करण विज्ञान केंद्र उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, इसका जो उद्घाटन है वो कौन कराता है? इसकी जो स्थापना है, उदयपुर विज्ञान केंद्र है, इसकी स्थापना सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन वो भी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद इसकी जो उद्घाटन करवाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की स्थापना हुई थी 1978 में। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला साइंस म्यूजियम 1959 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? 3 मार्च को ये मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ के द्वारा शॉट गन विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है काहिरा, मिस्र में। ठीक है, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ के द्वारा शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है काहिरा, मिस्र में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, जो ये अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है, ठीक है, इसमें अभी हाल ही में मनीषा और राजेश्वरी ने, ठीक है, कौन से मेडल जीते हैं? सिल्वर मेडल जीते हैं मनीषा और राजेश्वरी ने। ठीक है, और जो देखिए, ध्यान रखिएगा, एक है विक्टोरिया झील। ठीक है, वो कौन सी नदी से निकलती है? नील नदी। और नील नदी को किसका वरदान कहते हैं? मिस्र का वरदान कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ऋतिविका सिरी कौन सी चोटी फतेह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की महिला बनी है? तो ये बनी है, देखिए, ये जो अफ्रीका की है, ये सबसे बड़ी चोटी किलिमंजारो तंजानिया में है, जो कि उसकी चोटी फतेह कर गई है ये लड़की। ठीक है, सबसे छोटी है, एशिया की सबसे छोटी लड़की महिला बनी है। ठीक है, और देखिए, हाल ही में 9 साल की है। ठीक है, बहुत कम उम्र की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च को नोबल ग्लोबल बाय इंडिया 2021 का उद्घाटन भारत के किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? ये किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, किस भारतीय खिलाड़ी ने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 के पुरुष वर्ग का खिताब जीता है? तो ये जीता है वरुण कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने किसे चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये किया है MC मैरी कॉम। ध्यान रखिएगा, 2020 में MC मैरी कॉम को पद्म विभूषण भी मिला था। हाल ही में किस देश में 14 करोड़ साल पुरानी निंजा टाइटन डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? तो ये अर्जेंटीना पेटागोनियम मरुस्थल में, ठीक है, इसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। कौन से के? निंजा टाइटन डायनासोर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में किसे मोशन पिक्चर की ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है चैडविक बोसमैन को। ठीक है, इनका निधन हो गया है। इनकी जो फेमस फिल्म है वो कौन सी थी? ब्लैक पैंथर इनकी फेमस फिल्म थी, चैडविक बोसमैन की। हाल ही में किसकी सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया है? तो ये सूर्य प्रकाश समिति के द्वारा इन दोनों का जो टीवी का जो को क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया है। और कौन सा बना दिया गया है? एक बना दिया है संसद टीवी बना दिया है, पर इन दोनों के जो चैनल हैं वो अलग अलग चलेंगी। ठीक है, और इसमें क्या है? संसद की कार्यवाही को दिखाना ही इनका उद्देश्य है। ठीक है, और जो ध्यान रखिएगा, जो संसद टीवी जो इन दोनों को विलय करके बनाया गया है संसद टीवी, उसके जो CEO हैं वो कौन है? रवि कपूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने लड़कियों के सम्मान हेतु घरे की पहचान चेलकी कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये की है उत्तराखंड सरकार ने। कहाँ से की है? नैनीताल से की है। घर की पहचान घर की सबसे छोटी बेटी के नाम पर होगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, और घर पर नाम प्लेट लिखा जाएगा, जो घर की सबसे छोटी लड़की है उसके नाम पर घर की प्लेट
बाहर लगाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेल के दूसरे संस्करण में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पदक तालिका में शीर्ष रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर, यहीं पर ये खेल हो रहे थे गुलमर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की मेजबानी में वायुसेनाओं का डेजर्ट फ्लैग अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो किस देश की मेजबानी में? संयुक्त अरब अमीरात, और इसमें भारत पहली बार शामिल हुआ है। और ये जो अभ्यास है ये किस किस के बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। भारत सरकार ने कब तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। ठीक है, और 2022 तक रखा था 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा था, जिसमें 100 तो कम से कम सोलर एनर्जी थी। अब ये रखा है 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले किस शहर को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो ये रखा है बेंगलुरु को, और सबसे कम वाले स्थान पर रखा है शिमला को। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली बेंगलुरु और कम शिमला, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? 2023 को। और बाजरे को क्यों ही? क्योंकि ये जो पोषण का जो सबसे ज़्यादा होता है ये किससे मिलता है? बाजरा खजाना होता है पोषण का। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने किस नाम से डीआरडीओ के सिंधु नेत्र सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो ये किया है PSLV, जो कि किसके साथ? एमेजोनिया फर्स्ट है जो ब्राज़ील का, उसको भी तो इसके साथ भेजा गया था। तो अफ्रीका से लेकर दक्षिणी चीन सागर तक इसका काम क्या होगा कि जो अफ्रीका से लेकर दक्षिणी चीन महासागर तक हिंद महासागर पर निगरानी रखना ही इसका सिंधु नेत्र सैटेलाइट का काम होगा। और ये किसके थ्रू गया है? मैंने बताया था कि छोटे छोटे उपग्रह भेजे गए थे, टोटल भेजे गए थे 19। ठीक है, तो उनके साथ ये भी गया था जो कि किस पर निगरानी रखेगा? अफ्रीका और दक्षिण के बीच में जो हिंद महासागर है वहाँ पर। QS वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग में 2021 में कितने भारतीय संस्थानों ने शीर्ष 50 में जगह बनाई है? तो ये बनाई है 3 ने। कौन कौन से हैं? IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर युवराज सिंह व हर्बल गिब्स की बराबरी की है? तो ये हैं कायरन पोलार्ड। ये कहाँ के कप्तान हैं? वेस्ट इंडीज़ के कप्तान हैं ये। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 4 मार्च को। किस संगठन ने प्रोजेक्ट शिवालिक के तहत द ब्रिज ऑफ कंपैशन का निर्माण किया है? ये किया है BRO ने, सीमा सड़क संगठन ने। ठीक है, इसका नाम बैली ब्रिज है, उत्तराखंड में रैनी गांव में बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पर अभी हाल में ये एक घटना घटी थी। ठीक है, ग्लेशियर फट गया था, तो इसलिए वहाँ पर जो संगठन सीमा सड़क संगठन ने प्रोजेक्ट शिवालिक के तहत ब्रिज ऑफ कंपैशन का निर्माण किया है। इस ब्रिज का नाम क्या है? बैली ब्रिज। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश के साथ रक्षा सामग्री उपकरणों की खरीद ब्रह्मोस निर्यात के लिए समझौता किया है? तो ये किया है फिलिप्स के साथ। देखिए ये जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस किसने बनाया था? भारत और रूस ने इकट्ठे ये बनाया था, हथियार है ये। ठीक है, फिलिप्स को अभी देने के लिए क्या हुआ है? समझौता हुआ है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में किसे विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है? तो ये किया गया है एलोन मस्क को। ठीक है, ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस हैं, और तीसरे नंबर पर मुकेश अंबानी हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किसे CRPF के कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया है कुलदीप सिंह। अभी हाल ही में इन्होंने किसका स्थान लिया है? AP महेश्वरी का स्थान लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 900 विकेट लेने वाले पहले इंग्लिश गेंदबाज बने हैं? जेम्स एडरसन, इंग्लैंड के हैं ये। हाल ही में महाराष्ट्र के किस रेलवे को ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने गोल्ड प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया है? तो किया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को। ठीक है, किसको किया है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को पुरस्कृत किया है। ठीक है।